दोस्तों 60 दिन पहले भी ट्रेन की टिकट नहीं मिलने से बहुत सारे पैसेंजर परेशान है और बहुत सारे भर भर के कमेंट आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 60 दिन पहले भी ट्रेन की कंफर्म टिकट आपको क्यों नहीं मिल पा रही है। तो बहुत सारे जो पैसेंजर हैं उनका कहना है कि जो ट्रेन की टिकट नहीं मिल पा रही है 60 दिन पहले भी, इसकी मेन वजह ये होती है कि पहले से ही रेलवे टिकट सेल कर देती है, जिस वजह से हमें ट्रेन की कंफर्म टिकट या ट्रेन की टिकट हमें नहीं मिल पाती है 60 दिन पहले भी। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे और साथ ही साथ आपको मैं बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं, जिस टिप्स एंड ट्रिक्स को अपना करके आप 100% 60 डेज़ पहले ट्रेन की कंफर्म टिकट को बुक कर पाएंगे दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको कंफर्म टिकट नहीं भी मिल पा रही है तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको कौन सी वेटिंग टिकट लेनी चाहिए जो कि इजीली 100-150 नंबर तक की WL टिकट आपकी कंफर्म हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों मैं हूं रमेश कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल पोडियम में। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आप बिल्कुल नए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो मैं अपने चैनल पर रेगुलरली लाता रहता हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना विलंब के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो सवाल था कि 60 डेज़ पहले यानी कि 60 दिन पहले भी ट्रेन की कंफर्म टिकट क्यों नहीं मिल पा रही है, तो इसका जो सीधा जवाब मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। और जो पैसेंजर बोलते हैं कि 60 डेज़ पहले यानी 60 दिन पहले ट्रेन की कंफर्म टिकट नहीं मिलने की मेन वजह जो होती है, रेलवे टिकटों को क्या करती है, एजेंट को बेच देती है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो टिकट नहीं मिल पा रही है इसकी मेन वजह है मैं आपको आगे बताने वाला हूं, लेकिन रेलवे जो है ट्रेन की जो टिकट है इसको एजेंट को नहीं बेचती है। रेलवे में सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, इसमें मैनुअली कुछ भी नहीं होता है, जिससे कि रेलवे टिकट पहले ही विंडो खुलने से पहले ही किसी एजेंट को बेच दे। अब हम बात करने वाले हैं कि आपको ट्रेन की कंफर्म टिकट क्यों नहीं मिल पा रही है। इसकी 3 मेन वजह बताने वाला हूं, जिस वजह को जान करके आपकी आंखें खुल जाएंगी, फिर आप इस तरह के सवाल बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो सबसे बड़ी जो वजह होती है दोस्तों, इसमें जो सबसे बड़ा रोल होता है कोटा सिस्टम का। कोटा सिस्टम का मतलब ये होता है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं, लोगों का कहना है, पैसेंजर्स का कहना है कि पहले तो 4 महीने पहले जो ARP थी तो हमें टिकट मिल जाया करती थी, अब टिकटें मिल नहीं पा रही है। पहले क्या होता था, जिस ट्रेन में 500 सीट होती थी उसमें 400 सीट देखने को मिल जाती थी, अब तो देखने को मिलती ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि कोटा सिस्टम का जो रोल होता है दोस्तों ट्रेन में, यहीं से कहानी शुरू होती है। और कोटा सिस्टम के वजह से भी हमें 60 डेज़ पहले ट्रेन की कंफर्म टिकट नहीं मिल पाती है। इसकी मेन वजह होती है कि रेलवे में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कोटे बने होते हैं, जिस कोटे में रेलवे क्या करती है 40 से 50% जो सीट्स होती हैं 60 डेज़ पहले खोल देती है और बाकी की सीट उन्हीं कोटों में अलॉट कर देती है, जिस वजह से सीटें काफ़ी कम होती है। यानी कि जिस ट्रेन में लगभग 500 सीट होती है वहाँ सिर्फ 200 सीटें दिखाई देती हैं। और जब क्या होता है, उन सीटों की हाई डिमांड होने की वजह से सीटें 2 से 3 मिनट में फुल हो जाती है, सोल्ड आउट हो जाती है और हमें ट्रेन की जो है कंफर्म टिकट मिल ही नहीं पाती है दोस्तों। थोड़ी देर बाद क्या होता है, RAC में जाती है टिकट, RAC होने के बाद जो वेटिंग की लिमिट होती है ख़त्म होते ही वहाँ पे आपको रिग्रेट देखने को मिलता है। तो ये सबसे बड़ी वजह है जो मैंने आपको बताया कोटा सिस्टम का, इस वजह से भी ट्रेन में आपको कंफर्म टिकट नहीं मिल पाती है। दूसरी वजह मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, हाई डिमांड। मान लीजिए किसी ट्रेन में 200 सीट है, स्लीपर की 200 सीट है 60 डेज़ पहले, और उन 200 सीटों को बुक करने वाले 2000 लोग होते हैं। तो जिस वजह से क्या होता है, जो सीट्स की जो है डिमांड है बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे सीट्स जो है लिमिट है, जिस वजह से क्या होता है 2 से 3 मिनट में आपको 60 डेज़ पहले भी ट्रेन की कंफर्म टिकट नहीं मिल पाती है, यहाँ पे आपको ख़त्म हो जाती है। तीसरी वजह मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें भी दोस्तों लिमिटेड सीट्स तो मैंने आपको बता ही दिया। बिजी डेज़ और फेस्टिवल रश की वजह से आपको भी, इस वजह से भी आपको ट्रेन की कंफर्म टिकट नहीं मिल पाती है। मान लीजिए जब कोई फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल रश होता है, बिजी डेज़ होता है, शादी ब्याह का मौसम होता है, यानी शादी ब्याह का समय चल रहा होता है, तो उस समय क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको टिकट बुक करने की ज़रूरत होती है और उस समय क्या होता है कि हर तरफ से टिकटें बुक हो रही होती है, जिस वजह से भी आपको ट्रेन की कंफर्म टिकट 60 डेज़ पहले नहीं मिल पाती है। तो जो तीनों वजह मैंने बताया दोस्तों, यही 3 वजह हैं जिस वजह से आपको 60 दिन पहले भी ट्रेन की कंफर्म टिकट नहीं मिल पाती है। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों, आपको कंफर्म टिकट कैसे मिलेगी। इसके लिए मैं आपको बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। आपको मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूं, कैसे आपको
टिकट बुक करनी है, जिससे कि आपको ट्रेन की कंफर्म टिकट मिल जाएगी दोस्तों। अगर आप रेलवे स्टेशन जाते हैं तो वहाँ तो आपको पता ही है कि क्यू सिस्टम होता है, आपको लाइन में लगनी पड़ेगी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सिस्टम वहाँ पे होता है, जो पहले आया वो पहले पाए। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही सीटें ख़त्म होती है, जो लोग बचे होते हैं वापस हो जाते हैं। बट मैं ऑनलाइन में अगर आप ट्रेन टिकट की बुकिंग करते हैं अपने लैपटॉप से या फिर अपने मोबाइल फ़ोन से, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ। अगर आप इसे फॉलो कर लेते हैं तो 100% आपको कंफर्म टिकट 60 डेज़ पहले मिलने वाली है दोस्तों। अब क्या हो गया है कि अगर आप अपनी ट्रेन की जो टिकट है, नॉर्मल टिकट बुक कर रहे हो या फिर तत्काल की, IRCTC में आपका आधार जो है लिंक होना अनिवार्य है। वरना क्या होगा कि आप ट्रेन टिकट की बुकिंग बिल्कुल कर ही नहीं पाएंगे। यानी कि आधार को आपको लिंक करके रखना है अपने IRCTC अकाउंट में या फिर वेबसाइट पे, तभी जाकर के आपको ट्रेन टिकट की बुकिंग करने की अनुमति मिलने वाली है। दूसरी बात, जैसे ही आप क्या करते हैं कि 60 डेज़ पहले 8 बजे विंडो खुलती है, उससे पहले ही आप उसे क्या कर लें, सोर्स और डेस्टिनेशन को सिलेक्ट करके रख लें। इससे क्या होगा कि आपको टाइम की बचत हो जाएगी, जिससे कि ट्रेन टिकट की बुकिंग करने में आपको सुविधा मिलने वाली है दोस्तों। उसके बाद मैं आपको तीसरा जो बताने वाला हूँ पॉइंट दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि क्या होगा कि पॉपुलर जो ट्रेन्स होती है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। कुछ पॉपुलर ट्रेन्स होती हैं, मान लीजिए मैं आपको राजधानी की बात करने वाला हूं। मैं आपको बहुत सारी सुपरफास्ट ट्रेन है जो कि 1000 किलोमीटर आपको क्या करती है, 18 घंटे 15 घंटे 16 घंटे में छोड़ देती है। तो ऐसी ट्रेनों में क्या होता है, ज़्यादा डिमांड होने के वजह से बहुत सारे हज़ारों लोग ट्राई कर रहे होते हैं सिर्फ 200 सीट के लिए, जिस वजह से क्या होता है कि आपको टिकट नहीं मिलती है। तो ऐसी जो पॉपुलर ट्रेन्स होती हैं इनको आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आपको 60 डेज़ पहले ट्रेन टिकट बुक करनी है। तो अगला जो पॉइंट मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, इसमें क्या है कि अपनी इंटरनेट कनेक्टिविटी को फास्ट रखना पड़ेगा आपको। ये मान लीजिए कि आप अपनी मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप से ट्रेन टिकट की बुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी बॉट्स का यूज़ कर नहीं रहे हैं, किसी अदर सॉफ्टवेयर का यूज़ तो कर नहीं रहे हैं आप। तो इसमें क्या होगा कि अगर इंटरनेट की कनेक्टिविटी फास्ट नहीं रखेंगे तो आप ट्रेन टिकट की बुकिंग करने से वंचित रह जाएंगे, आपकी ट्रेन टिकट की बुकिंग नहीं हो पाएगी। उसके बाद एग्जैक्ट टाइम पे लॉगिन करना भी पड़ेगा आपको। एग्जैक्ट टाइम यानी कि मान लीजिए 8 बजे विंडो खुलती है, उसे 7:58 पर आपको लॉगिन कर लेना है। अगर 7:50 7:30 बजे ऐसे अगर आप लॉगिन करके रहेंगे तो फिर आपको क्या होगा कि 8 बजे ऑटोमेटिकली लॉग आउट कर दिया जाएगा। तो आपको 7:58 पर लॉगिन हो जाना है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, मास्टर पैसेंजर लिस्ट का भी यूज़ आप कर सकते हैं। मास्टर पैसेंजर लिस्ट बना करके रख लें, जैसे कि बहुत ही टाइम का बचत होगा। क्योंकि मान लीजिए एक PNR पे 3-4 लोगों की टिकट आप बनाने वाले हैं, मैनुअली सारी चीज़ें अगर फीड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका टाइम ख़राब होगा। और जब तक आप नाम फीड करेंगे, नाम उसमें ऐड करते करते आपकी टिकट यहाँ वेट लिस्टेड हो जाएगी। तो इसलिए क्या करें कि पहले से मास्टर पैसेंजर लिस्ट सेव करके रख लें, जिससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा सुविधा होगी ट्रेन टिकट की बुकिंग करने में। अगला स्टेप मैं बताने वाला हूं दोस्तों कि होता क्या है कि प्राइस कम होने के वजह से स्लीपर क्लास की जो टिकट है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो जैसे ही स्लीपर क्लास की टिकट अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप थर्ड AC इकॉनमी या सेकेंड AC ट्राई करें, वहाँ पे ज़रूर आपको टिकट मिलने वाली है। तो स्लीपर की टिकट जल्दी फुल हो जाती है, उसकी रेट्स कम होते हैं, इसके प्राइस कम होने की वजह से आप AC ट्राई करिए, वहाँ पर आपको ट्रेन की कन्फर्म टिकट आपको मिलने वाली है दोस्तों। अब एक और मैं लास्ट ऑप्शन बताने वाला हूं आपको, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें आप कर लेते हैं और यहीं आप आकर के फंस जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि आप ट्रेन टिकट की बुकिंग कर ही नहीं पाते दोस्तों। फास्ट पेमेंट मेथड यूज़ करना पड़ेगा आपको, तब जा कर के आपको ट्रेन की कंफर्म टिकट मिलने वाली है। फास्ट पेमेंट मेथड यानी कि अब 2 ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूँ, इन 2 ऑप्शन को अगर यूज़ करते हैं फिर आपको ट्रेन टिकट आपको मिलने वाली है। जैसे कि आप इसे UPI यूज़ कर सकते हैं या वॉलेट यानी कि IRCTC वॉलेट का भी यूज़ आप कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपकी समय की बचत होगी और ट्रेन टिकट की बुकिंग आप बहुत ही आसानी से 60 डेज़ पहले कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप IRCTC वॉलेट से पेमेंट करते हैं, अगर आपने अपने पैसे IRCTC वॉलेट में एक बार अगर आपने लोड कर लिया तो टिकट आपकी अगर नहीं कंफर्म होती है या टिकट अगर आपकी कैंसिल हो जाती है तो पैसे आपके अकाउंट में वापस नहीं आते, आपके वॉलेट में ही रिफ्लेक्ट करेंगे। तो आपको वॉलेट वाले अमाउंट से सिर्फ और सिर्फ आप ट्रेन टिकट की बुकिंग ही कर पाएंगे, यानी कि आपके वो पैसे दोबारा आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होने वाला है दोस्तों। तो ये सारे पॉइंट को अगर आप यूज़ करते हैं, अप्लाई कर लेते हैं ट्रेन टिकट की बुकिंग करते समय, तो मैं 100% बता रहा हूँ कि आपको 100% ट्रेन की कंफर्म टिकट 60 डेज़ पहले मिलने वाली है।
अब लास्ट पॉइंट की बात करने वाले हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए कि सारे पॉइंट अपनाने के बाद भी आपको ट्रेन की कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रही है, इस सिचुएशन में कौन सी वेटिंग टिकट आपको ट्राई करनी चाहिए, इसके लिए मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको ट्रेन की कंफर्म टिकट मिल ही नहीं पा रही है और वेट लिस्टेड हो रही है, तो दोस्तों अगर 60 डेज़ पहले 600 नंबर्स तक की GNWL यानी कि जनरल वेटिंग लिस्ट टिकट अगर आपको मिलती है, तो इसे आप आंख बंद करके ले लें, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा कोटा होता है, इसमें बहुत सारे कैंसिलेशंस होते हैं। और क्या होता है कि कोटा एडजस्ट के टाइम में, कैंसिलेशन गिरने के टाइम में सबसे पहले जो प्रायोरिटी होती है GNWL यानी कि जनरल वेटिंग लिस्ट टिकट को दी जाती है दोस्तों। तो आप इसे कैसे बुक करेंगे? मान लीजिए आप ट्रेन में सफ़र करने वाले इंटरमीडिएट स्टेशन से, तो वहाँ से आपको GNWL टिकट मिलने वाली नहीं है। ज़्यादातर क्या होता है, सोर्स और डेस्टिनेशन के लिए जब आप ट्रेन टिकट की बुकिंग करते हैं तो वहाँ से आपको GNWL टिकट आपको देखने को मिलती है। मान लीजिए कि आप सफ़र करने वाले हैं दिल्ली से पटना के लिए, तो अगर आप ट्रेन टिकट की बुकिंग करेंगे दिल्ली से पटना के लिए, तो वहाँ पे अगर कंफर्म टिकट अगर आपको नहीं मिलती है तो GNWL देखने को मिलेगी। या फिर दिल्ली के आसपास वाले जो स्टेशन होंगे वहाँ से भी आपको GNWL टिकट देखने को मिलती है। बट इंटरमीडिएट स्टेशन से अगर आप ट्रेन टिकट की बुकिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको RLWL, PQWL इस तरह की टिकट आपको देखने को मिलेगी, जिसके कन्फर्मेशन चांसेस कंपेयर टू GNWL कम होती है दोस्तों। तो कोशिश करें कि जब आप वेटिंग टिकट ले रहे हैं 60 डेज़ पहले, 100 नंबर तक की भी वेटिंग टिकट अगर आपको मिल रही है 60 दिन पहले भी, तो GNWL टिकट लेने की कोशिश करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझा दी। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।